हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 24 पैशन टॉक शो। दिस इज बबीता सिंह। आज हम बात करेंगे अजय एकादशी के बारे में, जो कि 3 सितंबर 2021 को है। सब जानते हैं कि माह में दो एकादशी होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की होती है, एक शुक्ल पक्ष की होती है। और ये एकादशी व्रत जो होता है भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करी जाती है। लोग बाग एकादशी का व्रत रखते हैं अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। इस व्रत को धारण किया जाता है, जैसे कि अजय एकादशी 3 सितंबर को है। फ्रेंड्स, अजय एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एकादशी का व्रत धारण करने वाले को अश्वमेध यज्ञ से जो फल प्राप्त होते हैं उससे भी अधिक फल प्राप्त होते हैं। अजय एकादशी का व्रत धारण करने वाले को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करी जाती है। अब बात करते हैं इसका मुहूर्त और समय विधि की। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 2 सितंबर को, दिन गुरुवार को ये प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 3 सितंबर फ्राइडे सुबह 7:44 पर समाप्त होगी। व्रत पारण का समय जो होगा 4 सितंबर को शनिवार की सुबह 5:30 से लेकर के 8:25 तक रहेगा पारण का समय। अब बात करते हैं इस व्रत की पूजा विधि के बारे में। इसमें वही है जिस तरीके से आप सारी एकादशी के व्रत रखते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी पहले भी एकादशी के बारे में वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं सारी विधियां। सारी एकादशी की जो विधि होती है वो सेम होती हैं, सिर्फ एकादशी के नाम बदल जाते हैं, उनकी कथा बदल जाती है। तो इस व्रत में क्या करना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। अगर किसी पवित्र नदी के जल आपको मिलता है तो बहुत ही शुभ है, अगर नहीं मिलता है तो आप गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। और जिस दिन एकादशी का व्रत आप रखते हैं उस दिन जो आप स्नान करते हैं उसमें चुटकी भर हल्दी डालें तो ये बहुत ही ज्यादा शुभकर होता है। घर के मंदिर को साफ करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा को केसर मिले हुए दूध से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, फिर स्वच्छ पानी से स्नान करा के उनको स्थापित करें, उनकी पूजा अर्चना करें, धूप दीप दीपक जला करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान विष्णु की अजय एकादशी की जो कथा है उसका उच्चारण करें। कोई इंसान निर्जला व्रत रखना चाहता है तो निर्जला भी रख सकता है। अगर कोई जल के साथ रखना चाहता है तो फलहारी उनको भोग लगाएं, उनको तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। माता तुलसी में ही माँ लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए भगवान विष्णु को माता तुलसी बहुत ही ज्यादा प्रिय है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें फ्रेंड्स, ये बहुत ही शुभकर माना जाता है। अगर आप कर सकते हैं तो इस दिन व्रत धारण करें। भगवान विष्णु को सात्विक चीजों का भोग लगाएं। ध्यान रखें इस दिन क्या नहीं करना है। कोई भी एकादशी हो, माह की किसी भी पक्ष की क्यों ना हो, एकादशी के दिन आपको चावल नहीं खाने हैं। अगर चावल को आप ग्रहण करते हैं तो माना जाता है शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी के दिन चावल ग्रहण करता है उसको अगले जन्म में जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलता है और वो अगले जन्म में रेंगने वाला कीड़ा बनता है। इसलिए फ्रेंड्स, बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं कि एकादशी के दिन आपको चावल, बैंगन या कुछ ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए। एकादशी का जो व्रत है वो हरि विष्णु को समर्पित है, इसलिए एकादशी के दिन खान पान का बहुत ध्यान रखना होता है। चुनिंदा चीजों का सेवन कर सकते हैं लेकिन सारी चीजें नहीं खा सकते। अब बात करते हैं एकादशी व्रत की कथा के बारे में। इसकी जो कथा है वो राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी है। एक बार किसी राजा हरिश्चंद्र के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, वो कितने सच्चे थे। अगर किसी को वो कोई भी वचन देते थे तो उसको चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए, अपना दिया हुआ वचन वो जरूर निभाते थे। जब राजा हरिश्चंद्र का राज्य उनके हाथों में था तो वहां की प्रजा बहुत ही खुशहाल थी, चारों तरफ खुशहाली थी, सब बहुत आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते थे और सब कुछ बहुत अच्छा चलता था। लेकिन फिर राजा हरिश्चंद्र बड़े हुए, उनकी शादी हुई, उनको पुत्र हुआ, लेकिन अपने वचन के चलते वो हर चीज को हार जाते। अपने दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए वो हर संभव प्रयास करते थे जो उनके सामर्थ्य से में होता था और चाहे उनके सामर्थ्य से वो बाहर होता था। ऐसे ही अपने किसी दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र और अपनी पत्नी का त्याग किया, किसी को उन्हें बेच दिया और खुद भी जाकर चांडाल के घर में सेवक बन गए। इस प्रकार से उनका राजपाट सब कुछ इस तरीके से संकट चारों तरफ से उनको घेर दिया। तब गौतम ऋषि मुनि ने उनको उपाय बताया कि अगर आपको इस संकट से निकलना है, इस संकट से निवारण पाना है तो आपको अजय एकादशी का व्रत धारण करना होगा और सच्ची श्रद्धा से इस व्रत का पूजा अर्चना और विधि करनी होगी। इस प्रकार से ऋषि के बताए हुए उपाय के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अजय एकादशी का व्रत धारण किया और पूरे नियम व्रत से वो पूजा अर्चना करी और भगवान विष्णु का ये व्रत धारण करके उनकी पूजा अर्चना करके अपने जीवन को सुखमय बनाया और अपने संकट का निवारण पाया। फिर जब उनका ये विधि विधान से पूजा अर्चना समाप्त हुई तो उनका राजपाट, पत्नी और पुत्र सब प्राप्त हो गए और फिर से अपने राज्य में निवास करने लगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी भी एकादशी के दिन सच्चे मन से कोई मनोकामना या
इच्छा रख के व्रत पूजा करते हैं तो वो 101% होती है, लेकिन आपकी श्रद्धा कितनी है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि एक अजय एकादशी के दिन क्या विशेषकर करना चाहिए। आप इनको उपाय समझ सकते हैं या एक विधि भी है जिस तरीके से आप इनको कर सकते हैं, क्योंकि अजय एकादशी का जो व्रत है, कोई भी एकादशी का जो व्रत होता है, सौभाग्य के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखे जाते हैं, अच्छे सौभाग्य के लिए व्रत धारण करती हैं। इस दिन आपको बस वही करना है जैसे कि मैंने पहले विधि बताई है। अब इसमें मैं बात करती हूँ कुछ उपाय के बारे में। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की परिक्रमा जरूर करें और भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। उसके साथ ही आप अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जो सात्विक भोजन का भोग लगाते हैं उसमें खीर का भोग लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि वो खीर जो है चावलों की बनी नहीं होनी चाहिए। आप साबूदाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, आप मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। खीर में आप केसर के दाने जरूर डालें। अगर हो सके तो कच्चे दूध में केसर मिला करके भगवान विष्णु का अभिषेक करें, फिर गंगा जल से अभिषेक करें और फिर उनको शुद्ध जल से अभिषेक करके उनकी पूजा अर्चना के लिए उन्हें स्थापित करें। कर्ज मुक्ति के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन पीपल पे जल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि माना जाता है कि पीपल के वृक्ष पे भगवान विष्णु का वास होता है। अगर आप अजय एकादशी के दिन पीपल पे जल चढ़ाते हैं तो ये 101% है कि आप अपने कर्जे से मुक्ति प्राप्त जरूर करेंगे। दक्षिणवर्ती शंख की पूजा अर्चना जरूर करें और दक्षिणवर्ती शंख से ही भगवान विष्णु को स्नान धारण कराएं और उसके बाद उनको पंचामृत का भोग लगाएं, तुलसी दल अवश्य जलाएं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।